देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है और नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, उसे लेकर कई नाम रेल में चल रहे हैं। तो वहीं इस बीच खबर ये भी है कि विपक्ष भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, जबकि इससे पहले उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष अपना उम्मीदवार उतार कर क्या हासिल करना चाहता है, और सबसे ज़रूरी बात, विपक्ष के पास कितने वोट हैं। क्या विपक्ष उपराष्ट्रपति के चुनाव को पलट सकता है? क्या है पूरा नंबर गेम, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट करते हैं। दोनों ही सदन में सांसदों की संख्या 782 है। ऐसे में किसी भी पार्टी को अपना उपराष्ट्रपति बनाने के लिए 392 वोट चाहिए होंगे। अब लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, तो इंडिया के पास 234 सांसद हैं। राज्यसभा में एनडीए के पास 130 सांसद हैं, तो इंडिया के पास 79 सांसद हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 वोट हैं, तो इंडिया के पास 313 वोट हैं। यानी एनडीए के पास इंडिया से 110 वोट ज़्यादा है। ऐसे में ये तो तय है कि उपराष्ट्रपति बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन कौन बनेगा, इसके लिए नामांकन तक का इंतज़ार करना होगा। अब सवाल ये है कि विपक्ष के पास जीतने के लिए वोट नहीं है, तो वो अपना उम्मीदवार क्यों उतार रहा है। दरअसल धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का इकबाल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पार्टी के भीतर बगावती सुर पनप रहे हैं। कई सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के इस चुनाव में उतरने से वोटिंग होगी, और अगर सरकार को कम वोट पड़े तो ये विपक्ष के लिए उस पर हमला बोलने का एक मौका होगा, जिसे विपक्ष अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता।